स्टूडेंट स्टारमैन शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट हैंड की वर्णमाला सीखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें बनाना है कै। तो देखो, कै जो बनाया जाता है, आपकी एक सीधी रेखा खींची जाती है। ये आपका एरो है, तीर का निशान। देखो कहाँ से कहाँ गुजर रहा है, ये बाएं से दाएं की तरफ को। अगर मैं एक ऐसी हल्की लाइन खींच दूँ लाइन के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है हमारा शॉर्ट हैंड में कै। फिर क्या करा मैंने, इस लाइन को मैंने बाएं से खींचा और इसमें हल्का सा कट लगा दिया, तो ये शॉर्ट हैंड में क्या कहलाएगा आपका कै। अगला, अब ये जो मैंने कै बनाया था, इस कै को मैंने कर दिया डार्क करके, तो ये क्या कहलाता है आपका गै। और अगर आपने ऐसे करके बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको देखना डार्क करने के लिए, अगर आप हल्के से पेंसिल लगाओगे तो क्या बनेगा, और अगर थोड़ा सा डार्क करोगे तो गै बन जाएगा। फिर इस डार्क वाले में मैंने हल्का सा कट लगाया, तो क्या बन गया आपका घै, घड़ी वाला। अगला अक्षर, अगला है देखो आपको ऊपर से नीचे पर तीर का निशान। देखो ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से तीर, यानी कि इस तरीके से एंगल 45 डिग्री पर। ये 90 है, 90 का आधा करके 45। तो अगर मैं 45 डिग्री पर ये लाइन ऊपर से नीचे को खींचूँ तो ये शॉर्ट हैंड में क्या कहलाएगी आपका च। अगला, अब ये लाइन मैंने ऊपर से नीचे को खींची थी, अगर मैंने इसमें हल्का सा कट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका छ। अगला, ये जो आपका हल्का वाला था, अगर मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया तो ये क्या कहलाएगा आपका जय। फिर मैंने इस डार्क वाले में देखो ऊपर से डार्क बनाया और कट लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका झ, झ झंडा वाला। अगला है हमारा, अगला अक्षर देखो, लाइन आपकी ऊपर से सीधी नीचे खींच रही है इस तरीके से, ये ऊपर से नीचे तीर का निशान आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है ट। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो च, और अगर मैंने पेंसिल इस तरीके से लेटाई देखो बाएं से दाएं की तरफ को, तो ये कहलाएगी हमें कै की डायरेक्शन। यह हमारा कै वर्ग कहलाता है, ये च वर्ग। अगला है हमारा ट वर्ग, तो यह आता है ऊपर से नीचे की ओर। अगर मैंने ऊपर से नीचे को लाइन खींच दी हल्के करके, तो ये ट कहलाएगी। और अगर इस हल्के वाले ही मैंने कट लगा दिया छोटा सा, तो ये क्या कहलाएगा आपका ठ, ठ ठठेरा। अगला, इस ट को ही मैंने क्या कर दिया ऊपर से नीचे करके डार्क करके, तो क्या बन गया आपका डै। और इस डार्क वाले में ही मैंने कट लगा दिया, तो क्या बन गया आपका ढ ढक्कन, ढ ढक्कन। चलिए अगला, अगला वर्ग है हमारा तय। तो देखो, आप ऊपर से गोल करके इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर अगर तीर का निशान बनाओगे इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएंगे हमारा शॉर्ट हैंड में तय। अब चाहे आप इधर से तय बना लीजिए, चाहे आप इधर से तय बना लीजिए, दोनों के कहलाएंगे आपके तय। चाहे आप एक बनाओ चाहे दो बनाओ, फिलहाल आपको एक ही बनाना पड़ेगा अगर एक तय है, और अगर दो तय हैं तो दो बनाने पड़ेंगे। अगला, ऊपर से नीचे बनाया मैंने गोल करके, ये भी ऊपर से नीचे करके बनाया और इसमें मैंने कट लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे थ। अब ये भी दो हैं, चाहे ये वाला बना लो चाहे ये वाला। अगला, फिर मैंने ऊपर से नीचे करके बनाया डार्क करके, या फिर मैंने इधर से बनाया डार्क करके, तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके द। फिर अगला, मैंने ऊपर से नीचे की ओर बनाया डार्क करके और इसमें कट लगा दिया, और ये मैंने ऊपर से नीचे ओर बनाया इसमें भी कट लगा दिया, तो ये बन जाएगा ध, ध धनुष वाला। अब आपको ये ध्यान रखना है, डार्क करने के लिए पेंसिल को बार बार नहीं खींचना है, बस एक ही बार पेंसिल अगर थोड़ा सा हार्ड करके दबाओगे तो डार्क हो जाएगा, और पेंसिल अगर आप हल्के करके बनाओगे हल्के से चलाओगे तय बन जाएगा। अगला अक्षर, अगला वर्ग है हमारा पै। अब देखो पै की डायरेक्शन आपकी ये वाली, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से आपकी, ये ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से पै, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पै। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन देखो तीर निशान कहाँ आ रहा, ऊपर से नीचे की ओर। अगर आपने ऊपर की ओर बना दिया तो ये नियम गलत हो जाएगा। हमें चलना है रेखाओं के, जिधर को एरो का निशान जाएगा हमें उधर कोई अक्षर बनाना है। तो देख लेते हैं, देखो ऊपर से नीचे करके बनाऊंगा तो हल्का करके बनेगा आपका पै। फिर मैंने इस ऊपर से मैंने बनाया हल्का करके, इसमें कट लगा दिया, फै बन गया। अगला, मैंने इस पै को ही क्या करा ऊपर से डार्क कर दिया, डार्क का मतलब पेंसिल थोड़ी सी दबा दी टाइट करके, तो आपका बै बन जाएगा। पेंसिल आपको घींचनी नहीं है, बस डार्क करके दबानी है। फिर इस डार्क वाले में ही मैंने कट लगा दिया, तो बन जाएगा आपका भै, भै भवन वाला। चलिए अगला अक्षर देख लेते हैं। देखो ये तीर का निशान आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड में क्या कहलाता है, ये तीर का निशान इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर, तो ये कहलाता है हमारा ये। अगला है रे। तो देखो ये नीचे से ऊपर की ओर बनी है, तीर का निशान कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो अगर मैं लाइन 30 डिग्री के कोण पर लाइन नीचे से खींच दूँ तो ये आपका रे कहलाएगा। या फिर एक एरो आता है ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका रे कहलाएगा। चाहे आप ये वाला बना लो चाहे ये वाला बना लो। अगला ले, देखो तो ले बनता है हमारा नीचे से ऊपर की ओर, तीर निशान का एरिया है, या फिर आप ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हो, दोनों के हमारे ले। चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो।
अगला है पे नीचे से ऊपर की ओर, तो देखो इसका मुंह ऊपर से खुल गया तो ये आपका बैगल आएगा, और इसका मुंह कहाँ से खुल गया नीचे की ओर तो ये एकल आएगा। बस दोनों में यही अंतर है। इसमें आप लाइट बनाओ या डार्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऊपर के जो वर्ग हैं आपका, ये जो वर्ग हैं वो वाले, इनमें फ़र्क पड़ेगा। अगला देख लीजिए स, तो देखो ऊपर से नीचे की ओर खींच के इस तरीके से ये कहलाएगा आपका स, या फिर ऊपर से नीचे की ओर चाहे ये वाला स बना लीजिए। दोनों के हमारे ये स हैं। ठीक, अब चाहे स आपका ये वाला स हो, षटकोण वाला हो, या स शरीफा कोई सा भी हो, आधा हो या पूरा, इन सब के लिए यही स बनेंगे। अगला है देख लीजिए आप, ये होता है आपका नीचे से ऊपर की ओर गोल करके, गोल को बंद करेंगे इस तरीके से। और एक है होता है हमारा ऊपर से नीचे की ओर करके, कोई सा भी आप बना लीजिए। अगर देखेंगे तो देखो ये वक्रकार बाएं से दाएं की तरफ, अगर मैं इस तरीके से डिजाइन बनाऊं ये वाला बाएं से दाएं की तरफ को, तीर निशान की करिए आपका बाएं से दाएं की तरफ को, तो ये कहलाता है हमारा मैं। या फिर मैं इसको अगर उल्टा कर दूं इस तरीके से, बाएं से दाएं की तरफ को कट लगा दूं तो ये मैं बन जाएगा। अगला है होता है हमारा न, तो न की डायरेक्शन भी क्या है, यही आपकी देखो बाएं से दाएं की तरफ को, ये आपका सीधा था तो ये मैं कहला देता। अगर मैं इसको नीचे उल्टा कर दूं तो ये आपका न बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से काट दूं नीचे करके तो मैं बन गया है। और अगर मैं इस मैं को काट दूं तो क्या बन जाएगा न। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, अगला अक्षर है आपका देखो नीचे से तीर निशान का है, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हमने जो र बनाए थे नीचे से ऊपर की ओर, और एक र हमने बनाया था ऊपर से नीचे की ओर। अगर मैं इन दोनों में कट लगा दूं तो हमारा बन जाएगा ड़, ये वाला ड़, बिंदी वाला ड़। ऐसे हमने नीचे से ऊपर की ओर क्या बनाए थे आपका है, देखो ये बनाया था नीचे से ऊपर की ओर, और एक है बनाया था हमने ऊपर से नीचे की ओर, ये वाले। अगर मैं इन दोनों में कट लगा दूं तो बन जाएगा आप पढ़ ड़, पढ़ने वाला ड़। दोनों में से कोई सा भी आप बना लीजिए, इनमें से भी आप कोई सा बना लीजिए। अगर आपका अंगा, यह है आपका खाली वाला, अगर मैं न को मोटा कर दूं, इस वाले न को जो हमने बनाया था ये, ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका अंगा। मगर इसका कोई यूज़ है नहीं, ठीक है। फिलहाल बड़माला में आया था मैंने इसलिए समझा दिया। तो आपकी बड़माला पूरी हो चुकी है। अब इसका आप बार बार, जिन बच्चों को याद नहीं है वो बार बार वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, फिर अभ्यास नंबर 1 बनाएं।